अभी अभी एक तस्वीर वायरल हुई है आपकी। बिहार के लोग जानना चाहेंगे कि पवन सिंह को आशीर्वाद दे दिया, आशीर्वाद लेते हुए उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है। अच्छा, आशीर्वाद देना न देना यह सब तो व्यक्तिगत विषय है ना। अब व्यक्तिगत विषय की चर्चा इस सार्वजनिक मंच पर करने का क्या मतलब, इसका कोई अर्थ है नहीं। कोई व्यक्ति आए, आपको प्रणाम करे, आपने आशीर्वाद दिया या नहीं दिया, यह आपका व्यक्तिगत विषय है, तो इसकी चर्चा यहाँ करके क्या कीजिएगा। नहीं, सुकेश जी ने सवाल जो पूछा उस सवाल को मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं कि पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़े थे निर्दलीय, और पवन सिंह के चलते ही चुनाव में आपको हार का सामना करना पड़ा, और उसके बाद आपने ये बात कही, ऑन रिकॉर्ड कही, कि बीजेपी के नेताओं के द्वारा विश्वासघात के चलते खास तौर पर शाहबाद के इलाके में इस तरह की परिस्थिति पैदा हुई और कई बीजेपी नेताओं को हार का सामना करना पड़ा, आपको भी हार का सामना करना पड़ा। ऐसी सूरत में पवन सिंह को आपके आशीर्वाद की चर्चा सबसे ज्यादा इसलिए है कि उन्होंने उसी दिन अमित शाह गृहमंत्री से मुलाकात की, जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात की, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की हुई। देखिए, सबसे पहली बात, जैसा कि आपने कहा कि कुछ लोगों के विश्वासघात के कारण हार हुई, सच्चाई इसी में है। पवन सिंह को कैसे दोष दीजिएगा। हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि कोई व्यक्ति जहां से चाहे इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ सकता है, तो कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है किसी के खिलाफ तो दोषी हो गया। जिन लोगों ने विश्वासघात किया, जिनका धर्म था एनडीए की मदद करना, अपने धर्म का निर्वहन उन्होंने नहीं किया, जिसके चलते परिणाम ऐसा हुआ, उसमें पवन सिंह कहां से दोषी हैं। निर्दलीय तो उम्मीदवार हो ही सकता है कोई भी व्यक्ति, तो उम्मीदवार होने वाला का दोष नहीं है ना। जो लोग एनडीए में रहते हुए प्रधानमंत्री जी की बातों के खिलाफ चले गए, एनडीए में रहते हुए माननीय गृह मंत्री जी की बातों के खिलाफ चले गए, एनडीए में रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों के खिलाफ चले गए, तो दोष तो उनका है ना। तो इसलिए फिर इसका क्या अर्थ है, कोई अर्थ नहीं। तो क्या पवन सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं? इस तरह की कोई बातचीत, सवाल तो आप उनसे पूछिएगा तो वही बताएंगे। इस तरह की कोई बातचीत आपके और पवन सिंह के बीच हुई क्या? नहीं, हमारे और उनके बीच क्या बातचीत हुई फिर हम कहेंगे कि सार्वजनिक करने का क्या मतलब। व्यक्तिगत बातचीत हुई, जो बातचीत हुई हमारे और उनके बीच क्या बात हुई, बातचीत तो हुई, लेकिन क्या बातचीत हुई हम यहाँ बताएं, इसकी कोई जरूरत नहीं। आपसे मुलाकात के बाद बीजेपी बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े का बयान सामने आया कि पवन सिंह बीजेपी में हैं और बीजेपी में रहेंगे। एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ने के बाद भी अब बीजेपी में उनका, बीजेपी के मेंबर हैं वो, और बीजेपी से चुनाव लड़ सकते हैं, उसमें कोई अड़चन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो जो तावड़े जी ने कहा वो अपनी पार्टी के बारे में कहा, उनकी पार्टी में वही सिस्टम है, तो है उसमें क्या।